आओ भाई बिलाल। बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। राजनीति से जुड़ी हुई बिहार में डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है कांग्रेस। कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत कल बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से वो मुलाकात करेंगे। दोनों नेता बिहार में सीटों को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि महागठबंधन में अड़चनों को दूर करने की कोशिशें करने की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें, हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है। देर इसलिए भी हो चुकी है क्योंकि महागठबंधन की स्थिति ऐसी है कि महागठबंधन में 243 सीटें बिहार में, लेकिन महागठबंधन ने 254 उम्मीदवार उतार दिए हैं। स्थिति ऐसी है, आरजेडी 143 पर, कांग्रेस 61 पर, सीपीएम एमएल 20 पर, सीपीआई 9 पर, वीआईपी 15 पर और झारखंड मुक्ति मोर्चे को तो सीटें ही नहीं मिली। लेकिन तेजस्वी यादव नाराज बताए जा रहे हैं और इस बार कांग्रेस की जो स्थिति है उस नाराजगी के कारण जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़े हो गए हैं, जिसे कहा जा रहा है कि फ्रेंडली फाइट हो सकती है। अब अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस के एक सुलझे हुए नेता हैं, वो पहुंचे हैं बिहार में, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक वहाँ पर युवा नेता अल्लाह वरू कमान संभाल रहे हैं, लेकिन उनके व्यवहार से गठबंधन की स्थिति में तल्खी पैदा हो गई है। आनंद सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद, वैसे तो बिहार में महागठबंधन का रायता फैल चुका है, लेकिन अशोक गहलोत जो कि मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, क्या अब इस फैले हुए रायते को समेट पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से लगातार महागठबंधन में एक कशमकश की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पे सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर, और वहीं हमने देखा है इस तरीके से करीब 10 से 12 सीटों पे फ्रेंडली फाइट की नौबत वहां बनी हुई है। तो ऐसे में ही अब कांग्रेस जो है डैमेज कंट्रोल मोड पे आई है और कांग्रेस के जो काफी वरिष्ठ नेता है और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, तो उनको भेजा जा रहा है पटना, ताकि वो जाकर कल मुलाकात कर सके तेजस्वी यादव से। और जो बीच में जो कठिनाइयां आई हैं, जो कशमकश फंसा हुआ है, जो परेशानियां हैं महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर खासतौर पे, तो तेजस्वी यादव के साथ बातचीत करके उन सारी चीजों को सुलझाया जा सके। क्योंकि सेकेंड फेज का भी नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुका 20 अक्टूबर को, और 23 अक्टूबर के दिन जो है उस दिन विड्रॉल का लास्ट डेट है सेकेंड फेज में। तो ऐसे ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो खास तौर पे 6 सीटों के जो मुकाबला है वो सेकेंड फेज में, यानी कि दूसरे फेज में वहां पर होना है। तो ऐसे में अशोक गहलोत जो कांग्रेस के काफी बड़े नेता हैं, और उनको एक तरह से जादूगर भी राजस्थान में कहा जाता है कि किस तरीके से वो अपने राजनीति को वहां पर राजस्थान में लगातार उठापटक वाली स्थिति में भी वो अपने सरकार को संभालते आए थे। तो ऐसे में कांग्रेस ने फिर से एक बार भरोसा अशोक गहलोत के ऊपर जताया है और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कल जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात करें। और ये जो सीट शेयरिंग का जो मेन मामला है, जिनकी पेच फंसी हुई है, खासतौर पे कहलगांव की सीट हो, बछवाड़ा की सीट हो, लालगंज की सीट हो, या फिर और भी कई सीटों हो, तो उन सारी सीटों पर जाकर वो तेजस्वी यादव से बात कर सके, ताकि, क्योंकि इलेक्टोरल बैटल में अगर कोई लड़ाई होती है चुनावी मैदान में, तो वो लड़ाई कभी भी फ्रेंडली नहीं होती। वहां पर या तो आपके वोट बटेंगे, या तो फिर आप जाके लोगों के बीच में उनसे वोट मांगोगे। तो ऐसे में आप इसको फ्रेंडली फाइट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जो महागठबंधन को एक तरह से डैमेज हो रहा था, तो कंट्रोल करने के लिए उनको भेजा जा रहा है। आनंद, आज एक और बयान आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड के ही मंत्री ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि उनके साथ महागठबंधन ने धोखा किया है और इस धोखे में कांग्रेस भी शामिल है। आने वाले समय में विचार करेंगे वो कि क्या उन्हें महागठबंधन में रहना है या फिर नहीं में रहना है। जी मनोज, देखिए, जिस तरीके से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी है, और झारखंड में खास तौर पे कांग्रेस और झामुमो दोनों ही पार्टियां एक साथ वहां पे सरकार चला रही है, तो इस तरीके से जहां परसों ही हमने देखा था किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, और कहा गया था कि हम 6 सीटों के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मगर आज जिस तरीके से बयान आया, जब कल आखिरी दिन था नॉमिनेशन का, तो झामुमो ने क्लियर किया कि वो किसी भी सीट के चुनाव नहीं लड़ रहे।
तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा आरोप भी लगाया कांग्रेस के ऊपर भी और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर भी कि कुछ तरीके से इन दोनों पार्टियों ने मिलकर षड्यंत्र किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा वो चाहती थी कि बिहार चुनाव में वो उतरे और महागठबंधन के साथ में वो चुनाव लड़े, तो वो इस चीज में सफल नहीं हो पाए। तो इसी को लेकर लगातार उन्होंने आरोप लगाया किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी ने वहां पे धोखा किया है और कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर चीज है उनके लिए और इस पर वो विचार करेंगे। तो जिस तरीके से झारखंड में भी कांग्रेस जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार में, हेमंत सोरेन के सरकार में है, उनके मंत्री भी हैं कांग्रेस के झारखंड में। तो ऐसे में अब हेमंत सोरेन आने वाले दिनों में क्या स्टेप ये देखने वाली चीज होगी। मगर जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है, राष्ट्रीय जनता दल भी जिम्मेदार है, खासतौर पे तेजस्वी यादव, कि उन्होंने झामुमो की बात नहीं सुनी। पहले कहा गया कि आप चुनाव लड़िए हमारे साथ, मगर फिर जब सीट देने की बात आई तो कहीं उस पर स्थिति क्लियर नहीं थी। तो इन सारी चीजों को लेकर हेमंत सोरेन काफी नाराज बताए जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो एक बड़ी अलायंस